टर्म 0 और c का जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर है 1 इज इक्वल टू, ये -1 + 2 कितना होगा, 1 होगा, a इंटू 1 इंटू में -1 + 3 ये 2 होगा। यहाँ से हम a का वैल्यू अगर निकालें आगे सिंप्लीफाई करते हुए, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। वेलकम टू क्लास 4M स्टूडेंट्स। आज से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x + 1 इंटू एक्स + 2 इंटू में x + 3। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 3 अलग अलग लीनियर फैक्टर्स हैं। तो जब भी इस तरह के लीनियर फैक्टर्स दिखें ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि इसको जो प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जिस तरह से फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन हमारा आसानी से हो जाएगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मेट में। तो उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मेन टास्क हमारा है इसको, जो कि डिनोमिनेटर में है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिखते हैं ऐसे हम लिख दे रहे हैं 1 अपॉन x + 1 इंटू एक्स + 2 इंटू में x + 3। इस पूरे को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब इसको हम फ्रैक्शनल एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तब जाके हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो चला जाएगा। तो इसको करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उनमें से एक आसान सा टेक्निक है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे अलग अलग करके, x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3। तीनों को मैंने अलग अलग सेपरेट करके प्लस साइन के साथ लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा ये हमको पता नहीं है। तो न्यूमरेटर में हमको पता नहीं है तो हम क्या लिखें। तो इसका रूल है कि डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर है तो उससे एक कम पावर का हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लीनियर दिख रहा है ना, x + 1, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर 1 है। तो लीनियर से एक कम पावर का कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखेंगे, इसके लिए दूसरा कांस्टेंट, और यहाँ एक तीसरा अननोन कांस्टेंट c। इसके बाद हमारा टास्क है कि ABC के वैल्यू फाइंड आउट करना, और फाइंड आउट करके यहाँ हम पुट करेंगे तो आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ABC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूमरेटर को LHS और RHS में न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे LHS में ये लिखा है 1 अपॉन x + 1 इंटू में x + 2 इंटू में x + 3 इज इक्वल टू। तो हम भी यहाँ इसको ऐसे लिखें, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन का एडिशन की तरह दिख रहा है ये। तो अगर हम फ्रैक्शन का एडिशन करने जाएं तो हम ऐसे करते हैं ना, सबसे पहले LCM लेते हैं तीनों का। तो LCM लेने का मतलब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा x + 1 से, और इसके अंदर जो x + 1 है ये कैंसिल होके इसके a के साथ में जो बच गया इसके अलावा वो दोनों आ जाएगा।
इसके मल्टीप्लिकेशन में। उसी तरह से b के साथ में x + 2 कैंसिल होके उसके अलावा जो है x + 1 × x + 3 ये आएगा, प्लस c के नीचे x + 3 है तो ये इनमें से कैंसिल होके जो बचेगा वो c के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मतलब x + 1 × x + 2। अब हम दोनों तरफ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ LHS में 1 = RHS में है a × x + 2 × x + 3 प्लस b × x + 1 × x + 3 प्लस c × x + 1 × x + 2। हमारा मेन टास्क है ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं, RHS में अगर हम x का वैल्यू -1 पुट कर दें तो यहाँ -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये b वाला जो पोर्शन है कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ -1 पुट करेंगे तो c वाला भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 0 बनेगा और 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होके c 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ x = -1 पुट करने पे LHS में 1 = a × x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा -1 + 2 इंटू यहाँ भी आएगा -1 + 3, और ये टर्म, ये b का टर्म, यहाँ से a का वैल्यू 1/2 आ गया। अब b का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इस पूरे में इतना लंबा सा एक्सप्रेशन आ चुका है, इस पूरे में अगर हम x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 कैंसिल होके 0, ये पूरा 0, a का टर्म 0 हो जाएगा, और ये c का टर्म भी -2 + 2, ये c का टर्म भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ b का टर्म बचेगा। तो x का वैल्यू -2 हम रखेंगे तो ये आएगा 1 = a और c कैंसिल हो जाएंगे तो b का टर्म बचेगा b × -2 + 1 इंटू में -2 + 3। अब यहाँ से b का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा 1 = b × -2 + 1 -1 और -2 + 3, ये 1 आएगा। तो b का वैल्यू -1 यहाँ से निकल के आएगा। ए बी का वैल्यू आ चुका है। c का वैल्यू निकालने के लिए हम x = -3 पुट करते हैं ऊपर दिए हुए एक्सप्रेशन में। तो x = -3 पुट करने के बाद यहाँ पुट करेंगे तो a 0, इसमें पुट करेंगे तो b 0, इसमें पुट करेंगे तो c का वैल्यू आएगा। कैसे आएगा, 1 = c × -3 + 1 इंटू -3 + 2। यहाँ से c का वैल्यू आ गया 1 = c × -3 + 1 -2 इंटू में -3 + 2 -1। तो ये मल्टीप्लिकेशन होके प्लस हो गया, तो c का वैल्यू आ गया यहाँ से 1/2। a, b और c का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इस तरह से। तो हमने जो ये लिया था क्वेश्चन, और इसमें हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया था।
पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद हमारे पास ABC का वैल्यू अननोन था जो यहाँ पे आ चुका है। अब इस ABC के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं कैसे इंटीग्रेट होगा। यहाँ आगे ये इंटीग्रेशन साइन इसकी जगह हम ये रखेंगे a/x+1 b/x+2 c/x+3। तो ABC का वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं 1/2 अपॉन में x+1 प्लस b का वैल्यू है -1 अपॉन x+2 और प्लस में c का वैल्यू है 1/2 अपॉन x+3। ये हमारे पास इंटीग्रल आ चुका है जिसका वैल्यू हमको निकालना है, ये dx है। अब हम अलग अलग इसको सेपरेट करते हुए इंटीग्रेट करेंगे। 1/2 बाहर निकलेगा तो ये dx सबके साथ आएगा, तो dx अपॉन x+1। हम जानते हैं बेसिक इंटीग्रल को कि dx अपॉन x होता है log x, dx अपॉन x log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो ये जितने भी हैं 1/x+1, 1/x+2 और 1/x+3, इन सब का आंसर log में ही आएगा क्योंकि ये सब x के फॉर्म में है और उनके साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 1/2 log x+1। ओके, फिर ये आएगा माइनस साइन के साथ में माइनस log x+2। उसके बाद ये आएगा प्लस 1/2 log x+3 और ये प्लस में c। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।